हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो है प्रस्तावना का लेक्चर 3 देखेंगे, जिसमें जो है टॉपिक है प्रस्तावना संविधान का भाग, यानी प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं, उसके बारे में जो है आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रस्तावना का जो निर्माण हुआ है वो जो है संविधान बनने के बाद हुआ है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान के अनुसार निर्मित है, न कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो आज हम लोग जो है देखते हैं क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो एक केस हुआ बेरुबारी संघ मामला। बेरुबारी संघ मामला 1960। बेरुबारी संघ मामला 1960 में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। बेरुबारी संघ मामला 1960 में न्यायपालिका यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। बेरुबारी संघ मामला 1960 में जो है न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें जो है संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर आगे हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। फिर हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है, यानी परिवर्तन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में न्यायपालिका ने कहा प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। फलस्वरूप प्रस्तावना में जो है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। उसमें जो है प्रस्तावना में 3 नया शब्द जोड़ा गया। 3 नया शब्द कौन कौन था? 3 नया शब्द था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता।
अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में जो है न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और उसमें हम जो है संशोधन कर सकते हैं। तत्पश्चात उसके बाद जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ और प्रस्तावना में जो है 3 नया शब्द जोड़ा गया। कौन कौन से? समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द। उसके बाद हुआ SR बम्बई बनाम भारत संघ मामला। SR बम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994 में हुआ। इसमें न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना में ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये जो है संविधान के आधारभूत ढांचा या मूल ढांचा के अंतर्गत आता है और संविधान का वैसा कोई भी जो मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा के अंतर्गत आता है उसमें जो है संसद संशोधन नहीं कर सकता है। आगे हुआ LIC ऑफ इंडिया मामला। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में न्यायपालिका ने कहा प्रस्तावना जो है संविधान की आंतरिक हिस्सा है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो हम लोग जो है संशोधन कर सकते हैं, मतलब संसद संशोधन कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर जो है कई सारे विद्वानों ने जो अपना अपना मत दिया है, जिसमें एक संविधान सभा के सदस्य हुए सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि प्रस्तावना को लेकर कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी प्रस्तावना को लेकर कहा है प्रस्तावना जो हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। उसके बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य KM मुंशी ने जो प्रस्तावना को लेकर कहा है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यानी KM मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना जो है हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यानी अलग अलग विद्वान ने जो है अपना अपना मत दिए। एक ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना को जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग और आत्मा बताया है। यानी ठाकुर दास भार्गव ने जो है प्रस्तावना को जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग और आत्मा बताया है। अब एक हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुए मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने जो है प्रस्तावना को लेकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर कहा है प्रस्तावना जो है अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर कहा है प्रस्तावना जो है अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। चलिए आज हम लोग का जो है प्रस्तावना जो है खत्म हो गया। धन्यवाद आप लोगों को।